नमस्कार दोस्तों। लोग क्या कहेंगे या लोगों ने क्या कह दिया आपके बारे में, इन दो वाक्यों ने पता नहीं कितने लोगों को कई महत्वपूर्ण चीजें करने से रोक दिया है जिन्हें करके वे सफल हो सकते थे। लोग इसलिए कोई काम शुरू नहीं करते कि अगर सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की तानेबाजी या उनके द्वारा उनकी हंसी लोगों को अच्छी नहीं लगती, पर वास्तविकता यह है कि सफल लोग कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। उनका कहना होता है कि लोगों की तो आदत है कुछ न कुछ कहने की, वे तो कहते ही रहेंगे। जब आप कुछ नहीं करोगे तो भी लोग कुछ न कुछ कहेंगे ही। इन लोगों ने तो भगवान राम और सीता को भी नहीं बख्शा, तो आपकी हमारी क्या बात है। कई बार लोगों का किसी बच्चे को, किसी बहू बेटी को या किसी भी और को कुछ कहा हुआ उन लोगों के मन में इतना गहरा उतर जाता है कि वे उसे सालों तक याद कर करके अपने जीवन को नरक बना लेते हैं, जीवन में असफल या कम पढ़े लिखे ही रह जाते हैं। हम बच्चों को कई बार बचपन में घर या स्कूल में जो बेवकूफ या मंद बुद्धि कह देते हैं, या किसी बहू बेटी को कोई आलसी या कुछ और कह देता है, तो वह उनके मन में कई बार हमेशा के लिए बैठ जाता है और वे उसी पर अपना ध्यान लगाए रहते हैं कि फला फला व्यक्ति ने यह कहा था, इसलिए हम तो ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते, और फिर वे बाकी जिंदगी भर के लिए वही बन जाते हैं जो किसी ने उन्हें बता दिया था। दोस्तों, किशोरदा का अमर प्रेम फिल्म का एक गाना भी इसी थीम पर है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो बात सही भी है कि हमें लोगों के कहे को इसी तरह लेना चाहिए और इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने उनको ऐसा कहने वालों को सफल होकर झूठा साबित कर दिया। पहला, अपने शुरुआती दिनों में जब अमिताभ बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में अपनी आवाज टेस्ट के लिए 2 बार अप्लाई किया, तो दोनों बार उन्हें यह कहकर वहां से निकाल दिया गया कि आपकी आवाज बहुत ही भद्दी और मोटी है, जिसके कारण उन्हें वहां नौकरी नहीं मिल सकी। पर फिर जब 1968 में एक्टिंग के लिए वे मुंबई आए तो उन्हें वॉइस नरेटर यानी उनकी आवाज में बयान करने का एक काम मिला। अब देखिए, एक तरफ तो जहां उन्हें ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया था, वहीं मुंबई में आकर उन्हें उनकी आवाज के लिए ही काम मिला, जहां पर उन्होंने फिल्म भुवन शोम के लिए अपनी आवाज दी और इसके लिए अमिताभ बच्चन को 300 रुपए भी मिले थे। दूसरा, ओप्रा विनफ्री को उनके पहले बॉस ने यह कहा था कि वह इमोशनल हैं और टीवी के लिए सूटेबल नहीं है, पर बाद में वहीं उनका टीवी शो ओप्रा विनफ्री शो अमेरिका के इतिहास में सबसे ऊंची रैंकिंग वाला शो बन गया और 2011 में ओप्रा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाने वाली और उस समय की अकेली ब्लैक बिलियनियर महिला बन गई। तीसरा, स्टीफन किंग जो आज के बेस्ट सेलर थ्रिलर नॉवेलिस्ट हैं, 20 साल की उम्र में उनकी पहली नॉवेल कैरी को 30 पब्लिशर्स ने यह कहकर नकार दिया था कि साइंस फिक्शन कोई पढ़ता नहीं है और वे बिकती नहीं है, और उन्होंने उस नॉवेल को कचरे में डाल दिया। पर उनकी पत्नी ने उसे कचरे से निकाल कर फिर से उनसे पब्लिशर्स को भिजवाया और बाकी तो फिर हिस्ट्री है। आज स्टीफन किंग 50 किताबें लिख चुके हैं जो पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर है। चौथा, 22 साल के वाल्ट डिज्नी को एक अखबार कंपनी ने रचनात्मक यानी क्रिएटिव नहीं होने के कारण नौकरी से निकाल दिया था। उनकी एक कंपनी लाफोग्राम दिवालिया घोषित हो गई थी, पर बाद में उन्होंने अपने काम से आज तक के सर्वाधिक 22 ऑस्कर यानी एकेडमी अवार्ड्स जीते, जो आज भी किसी भी एक व्यक्ति द्वारा जीते गए अवार्ड्स का रिकॉर्ड है। पांचवा, सिडनी पॉइटियर बहामास में गरीबी में पैदा हुए थे। उनको शुरुआत में एक अमेरिकन नीग्रो थिएटर के डायरेक्टर द्वारा यह कहकर नकार दिया गया था कि वे लोगों का टाइम खराब करना छोड़कर कोई बर्तन धोने का या कोई और काम क्यों नहीं कर लेते, पर उन्होंने अपने एक्टिंग के सपने को नहीं छोड़ा और बाद में पहले ब्लैक ऑस्कर जीतने वाले एक्टर बने। छठा, थॉमस एडिसन को स्कूल में उनके टीचर ने कहा था कि यह कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है और कुछ नहीं सीख पाएगा, यानी टू स्टूपिड टू लर्न एनीथिंग। ऐसे ही उन्हें उनके पहले 2 जॉब्स में से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने ही 1092 आविष्कार किए, इन्वेंशन किए और थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना की। दोस्तों, कहां तक गिने, दुनिया ऐसे लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अनगिनत उदाहरणों से भरी पड़ी है जिसमें लोगों को बुरी तरह से नकार दिया गया, उल्टा सीधा बोल दिया गया, उनकी क्षमता को धिक्कारा गया, उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया, उन्हें बेवकूफ कहा गया, पर उन्होंने उसे सच नहीं माना और अपने काम में लगे
रहे और आखिर सफल हुए और उन कहने वालों को झूठा साबित कर दिया। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं तो उसे सीरियसली मत लीजिएगा और अपने काम में लगे रहिएगा और उस काम में सफल होकर उसका वीडियो बनाकर उसे भेजिएगा जिसने आपको ये कहा था कि आप इस काम को नहीं कर सकते, और बोलिएगा कि देखो मैं सफल हो गया हूं। क्यों? क्योंकि सफलता ही सर्वश्रेष्ठ बदला है। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज।